तो इसलिए क्या है, हम लोग बड़ा सावधान रहना है। तो यहाँ पर लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से एक वैष्णव को नहीं देखना चाहिए। वैष्णव को देखते हुए उसके केवल भारी लक्षणों से वैष्णव की पहचान नहीं होनी चाहिए। ओ ये बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं, इनके बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं, ये निश्चित रूप से परमहंस होंगे। ये वैष्णव को देखने की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वो हो भी सकते हैं लेकिन शायद नहीं भी हो सकते हैं। और दूसरी ओर ऐसे भी वैष्णव हैं, दिग्गज वैष्णव हैं, जिनके एक भी शिष्य नहीं होंगे, जिनके कोई व्यूअरशिप नहीं होगी, जिनके कोई फॉलोअर्स नहीं होंगे, कहीं एकांत में बैठ के भजन कर रहे होंगे, वो परमहंस वैष्णव होते हैं। हमारे आंदोलन में, हमारी परंपरा में श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसे परमहंस वैष्णव भी हुए हैं, श्रील लोकनाथ गोस्वामी जैसे परमहंस वैष्णव भी हुए हैं, जिनके एक ही शिष्य थे, वो एक ही शिष्य पर्याप्त, एक सूर्य और चंद्रमा पर्याप्त। एक श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने पूरे विश्व भर में प्रचार कर लिया श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो इसलिए एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं बहुत बढ़िया जरिया नहीं है देखने का, माध्यम नहीं है देखने का किसी वैष्णव को। आप जानते ही हैं, भक्ति रत्नाकर में एक घटना आती है, श्रील रूप गोस्वामी लीला स्मरण कर रहे हैं। दो प्रकार से इसको बताया गया है, और एक घटना बताई गई जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जब लीला स्मरण कर रहे थे, क्या लीला स्मरण किया उन्होंने, वो देखा कि राधा रानी अपने सखियों के साथ वृक्ष के पास खड़ी हैं और वृक्ष की टहनी से फूल चुन रही हैं, फूल निकालने की कोशिश कर रही हैं, फूल का चयन करने की कोशिश कर रही हैं, और बार बार छलांग मार रही हैं। टहनी, उनका हाथ टहनी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और फिर प्रयास किया खूब तो टहनी तक हाथ पहुंच गया। हाथ जब पहुंचा तो फिर क्या हुआ, वास्तव में टहनी को झुकाया था कृष्ण ने, वृक्ष के पीछे से टहनी को झुका दिया था, तो राधा रानी ने उसको पकड़ लिया, पकड़कर वो फूल चुनने लगे, उन्होंने टहनी को छोड़ दिया, राधा रानी जो है हवा में लटकने लगी। तो श्रील रूप गोस्वामी लीला स्फूर्ति हुई, और श्रील रूप गोस्वामी जो है वो मुस्कुराने लगे, एक तरह से हंसने ही लगे। सामने से एक वैष्णव आ गए जो कुरूप थे, शरीर उनका टेढ़ा मेढ़ा था, अष्टवक्र थे। उनको ऐसा लगा कि श्रील रूप गोस्वामी मुझे देख के हंस दिए, और बहुत दुखी होकर वहाँ से चले गए। मैं तो इनसे के पास आया था परामर्श करने के लिए, इनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इनका संग करने के लिए, कि मुझे ही देखकर हंस रहे हैं। तो वो जब चले गए तो श्रील रूप गोस्वामी का जो लीला स्फूर्ति है वो बंद हो गया। वो बहुत चिंतित हो गए, श्रील सनातन गोस्वामी से पूछने लगे, पता नहीं क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ है, लीला स्फूर्ति मुझे हो नहीं रही है, अब निश्चित रूप से लगता है कोई अपराध हुआ है। वृंदावन में जितने भी वैष्णव उनको बुलाया जाए प्रसाद के लिए, और जो कोई वैष्णव नहीं आएगा समझ लीजिए वो आपसे दुखी है, क्योंकि वैष्णव जो है प्रसाद के लिए मना नहीं करते हैं। तो बताया गया वृंदावन में जितने वैष्णव को बुलाया गया, जब वो एक वैष्णव जो दुखी थे वो जब नहीं आए तो समझ गए श्रील रूप गोस्वामी की यही है जो मुझसे दुखी हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने जाके उनसे क्षमा याचना की, दंडवत किया, उनसे अपराध की क्षमा याचना की। और दूसरा प्रसंग एक और है जो भक्ति रत्नाकर में दिया, वो उसमें इस तरह से दिया गया है कि राधा रानी जो है वो श्रृंगार चल रहा है राधा रानी का, और श्रृंगार सखियां कर रही हैं, केश को सजा रही हैं, आभूषण पहना रही हैं, और श्री कृष्ण जो है वृक्ष के पीछे खड़े हुए देख रहे हैं। राधा रानी ने जैसे ही अपना चेहरा देखा तो उस आईने में कृष्ण को भी देख रही है। अरे ये तो पीछे खड़ा हुआ है, ये तो पीछे खड़ा सबको देख रहा है। तो सारी सखियां देख के हंसने लगी कि कृष्ण छुप छुप के देख रहे हैं राधा रानी का श्रृंगार। तो ये दृश्य देखकर श्रील रूप गोस्वामी को हंसी आ गई थी। अब ऐसे में जो वैष्णव आए थे मिलने के लिए वो बड़े दुखी होकर नाराज होकर चले गए थे। अब लीला स्फूर्ति जब बंद हो गई तो सनातन गोस्वामी के पास फिर वो वैष्णव आए थे। उन्होंने कहा कि श्रीपाद ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तो श्रील रूप गोस्वामी के पास आया था उनसे उनका संग करने के लिए, उनसे जिज्ञासा करने के लिए, लेकिन ऐसा है मैंने देखा
मैं जब आया तो मुझे देखकर वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको निश्चित रूप से कोई आपको लगता है कि गलतफहमी हुई है, उनको कोई लीला स्फूर्ति हुई होगी, आप उनसे जाके मिल लीजिए। तो ये वैष्णव जाते हैं श्रील रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, क्षमा याचना करने, और श्रील रूप गोस्वामी निकल पड़ते हैं उनसे क्षमा याचना करने के लिए। सनातन गोस्वामी बता देते हैं कि वो कौन है, वो वैष्णव है। तो यहाँ से श्रील रूप गोस्वामी निकले, वहाँ से वो वैष्णव निकले, और दोनों एक दूसरे को दंडवत करके क्षमा याचना करने लगे। तो देखिए श्रील रूप गोस्वामी उस समय पूरे गौड़िया वैष्णव के समाज के आचार्य हैं, लेकिन कितने विनम्र हैं। अनजाने में हुआ अपराध, उसके लिए भी वो क्षमा याचना कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए, एक्सटर्नल्स पे नहीं जाना चाहिए हमें। ये बहुत गंभीरता से इस बातों का ध्यान रखना है हमें। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में ये जो श्लोक है बड़ा ही प्रचलित श्लोक है, दृष्टै स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्ये। फिर क्या बोल रहे हैं, गंगा भसाम न खलु भूत बुध फेन पंखेर ब्रह्म द्रवत्व अपगछति नीर धर्मई। गंगा जी गए थे ना आप लोग, तो गंगा जी में जब स्नान करने गए तो वहाँ कई बार क्या होता है, फेन दिखता है, या कई बार लोग जो है मृतक शरीर या उसके अस्थि कलश डालते हैं, तो वो भी दिखाई पड़ता है गंगा जी में। तो कई बार, और यमुना जी जाते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मैली दिखती हैं यमुना जी। तो दिल्ली में यमुना जी और भी मैली दिखती हैं, तो उसको देखकर हम लोग सोचते हैं अरे यमुना जी तो मैली हो गई है। न गंगा जी मैली हुई है, न यमुना जी मैली हुई है, मन क्या हमारा मैला हुआ है। हमारा जो मन मैला मन है वही दिखा रही है गंगा जी, हमारे अनर्थों को ही दिखा रही है गंगा जी। गंगा जी दिखा रही हैं, देखो ये आपके अनर्थ जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दूषित अवस्था है, ये मेरी दूषित अवस्था नहीं है, तुम्हारी दूषित अवस्था है। अब क्या लिख रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। खासकर जब भक्त जब उनकी उम्र बढ़ने लगती है, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो शरीर में कई प्रकार के रोग दिखाई पड़ते हैं। कई बार किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पाँव काम नहीं कर रहा है, किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज़ ही बंद हो गई है। पहले खूब कीर्तन किया करते थे, प्रवचन देते, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। किसी ने बड़ा अच्छा बताया, हम कितने शुद्ध हुए हैं ये हमें जीवन के अंतकाल में कैसे पता चलेगा, जब हमारी सारी जो इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां काम करना बंद कर दें। अभी तो इनके सहारे चल रहे हैं हम लोग, अच्छा गा रहे तो लगता है कितने, देखो ये देखो कितने शुद्ध भक्ति का लक्षण है, कितना अच्छा गा रहा हूँ मैं। लोग, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं तो हमें लगता है अरे शुद्ध भक्ति का लक्षण है, कितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं मेरी भक्ति को सुन देखकर, बड़ा अच्छा प्रवचन दे रहा हूँ, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी शुद्ध भक्ति का लक्षण है। लेकिन ये जो सारी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देंगी, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, उस समय परीक्षा होगी हमारी चेतना कितनी शुद्ध है और पवित्र है। अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति का अर्थ ये नहीं है केवल कि अंत में नारायण का स्मरण करना है। अंते नारायण स्मृति का अर्थ होता है कि अंत तक नारायण का स्मरण करना है। आप समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि पूरे जीवन भर पाप किया, अंत में नारायण का स्मरण करना है, हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अंते नारायण स्मृति का मतलब है कि जीवन भर नारायण का स्मरण करते रहे, श्रवण कीर्तन करते रहे और अंत में भी उनका स्मरण कीर्तन करें। तो इस प्रकार रोग दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, उनकी कर्म इंद्रियां, उनकी ज्ञान इंद्रियां देख रहे हैं। दृष्टै स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषैर न प्राकृतत्वम, प्राकृत समझकर हमें दोष नहीं देखना चाहिए कि ये देखो इनका हाथ ही काम नहीं कर रहा है, ये तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये शुद्ध भक्त नहीं है, इनको रोग क्यों लगे हुए हैं। शुद्ध भक्तों को तो रोग नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि शुद्ध भक्तों को रोग नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो रोग लग रहा है ये उनका रोग नहीं है, हमारा रोग है जो वो दिखा रहे हैं। जिस तरह से गंगा जी दिखाती हैं कि मैं कितनी मैली हो गई हूँ, मेरे कारण नहीं,
तुम यहां आकर बार बार स्नान करके अपना पाप छोड़ते हो ना, वो मैं तुम्हें दिखा रही हूं, कितना गंदा कर दिया है तुमने मुझे। ये मेरे पाप या मेरे अनर्थ नहीं है, तुम्हारे हैं। अपनी चेतना, हमारी चेतना दिखाई पड़ती है वहां। इसलिए गुरु वैष्णव जब वो रुग्ण दिखाई देते हैं, बीमार दिखते हैं, असहाय अवस्था में दिखते हैं, ये वास्तव में हमारी ही कमियां वो दिखा रहे हैं। और दूसरी और कई और कारण होते हैं, क्योंकि ऐसी वृद्धावस्था में श्रील प्रभुपाद जी भी जब वृद्ध थे, हो गए थे काफ़ी और बीमार रहे थे, तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या था, ये जो हो रहा था उसका परिणाम क्या हो रहा था कि शिष्य लोग जो हैं प्रभुपाद जी से दिन प्रतिदिन और आसक्त होते जा रहे थे। तो इस प्रकार भगवान इस व्यवस्था भी करते हैं कि गुरु को, गुरुजनों को, वैष्णव को इस प्रकार से जब वृद्धावस्था में बीमार होते हुए देखते हैं तो क्या होगा कि भक्त लोग जो हैं उनका प्रेम अपने गुरु के लिए और बढ़ता जाएगा। और गुरु से अगर अटैचमेंट हो गया, वैष्णव से अटैचमेंट हो गया, तो ऐसे भक्त के लिए भगवान के धाम में जाना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, शिष्यों को मौका दे रहे हैं सेवा का। पहले तो हुष्ट पुष्ट थे, हाथ पाँव के चलते थे, भाग दौड़ते थे, तो उस समय आपके सहारे की आवश्यकता नहीं है, नहीं, अकेले ही चले जाते थे पूरे विश्व की यात्रा में। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ी, अन्य भक्तों को, शिष्यों को गुरु सेवा का मौका देते हैं। और ऐसी सेवा करने से अंतिम समय में क्या होता है, उन शिष्यों की आसक्ति गुरु के प्रति बढ़ जाती, सेवा करते करते। तो इसलिए अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए कई बार भगवान क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति दिखाते हैं। जैसे श्रीपाद ईश्वरपुरी ने अपने जो गुरु हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की सेवा की अंतिम समय में, तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी उनको मौका दे रहे हैं, भगवान कृष्ण मौका दे रहे हैं कि श्रीपाद ईश्वरपुरी पास बैठकर कृष्ण कथा सुना सकें, उनका मल मूत्र साफ कर सकें। ऐसा करते करते क्या होगा, उनकी आसक्ति, उनका अटैचमेंट बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे ऊपर निर्भर है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वो केवल भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए यहां पर ये साफ लिखा हुआ है, क्या भी लिखा है यहां पर, गंगाम भसाम न खलु फुद बुद्ध फेन पंखेर। बुद्ध फेन मतलब जैसे झाग होता है, कीचड़ होता है, गंगा जल में दिखाई देता है, तो ऐसे देखकर हमें गंगा जी को अशुद्ध नहीं मानना चाहिए, अपवित्र